हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए डेली बेस पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। जो कि आज का टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बताना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रीवेरस ने। ये जो है लैमार्क तथा ट्रीवेरस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। और लैमार्क कहाँ का था? तो फ्रांस का था। लैमार्क कहाँ का था? तो फ्रांस का था। और ट्रीवेरस कहाँ था? जर्मनी का। ये जो है जर्मनी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बताना है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं। बताना है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। बताना है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। ये जो है वनस्पति शास्त्र का जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बताना है कि जो चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिपोक्रेटस। ये जो है हिपोक्रेटस, चिकित्सक शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस है। और वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये जो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस है और चिकित्सक शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बताना है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। ये जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिस्टोप्लैंटिनम पुस्तक के लेखक कौन सा है। हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये थियोफ्रेस्टस। ये जो थी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरियो एनिमोलियम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरियो एनिमोलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। बताना है कि चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिपोक्रेटस का। ये जो चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होते हैं क्या कहलाते हैं। बताना है कि वह कौन सा विज्ञान है जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताना है कि जो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। ये जो है फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है। ये जो है माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताना है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के संदर्भ के विज्ञान को क्या कहते हैं। ये जो है फूलों के संदर्भ के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संदर्भ के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। बताना है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से। देखिए ये जो है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। बताना है कि पुष्पों का अध्ययन किससे है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। ये जो पुष्पों का अध्ययन किससे है, तो एंथोलॉजी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बताना है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का। ये जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति संदर्भ से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संदर्भ से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। ये जो है वनस्पति संदर्भ से संबंधित हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों एवं वातावरण की अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताना है कि जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी। ये जो है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। बताना है कि सिल्वीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वन के विकास। देखिए सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। बताना है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीज का। देखिए स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताना है कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घासों का। देखिए एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताना है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूमि का। देखिए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। बताना है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। बताना है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्गीकी। पौधों के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताना है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परागणों का अध्ययन कहलाता है। बताना है कि परागणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैलिनोलॉजी। परागणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। बताना है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी। ये जो है फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। बताना है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑलेरोकल्चर। ऑलेरीकल्चर साग सब्जी अध्ययन का पौधों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। बताना है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संदर्भ से संबंधित अध्ययन कहलाता है। बताना है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संदर्भ से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्बोरिकल्चर। ये जो है आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। बताना है कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि ए ग्रुप फ्रूटेस्ट्री है। बताना है कि ए ग्रुप फ्रूटेस्ट्री है क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। बताना है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताना है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी, टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर से, ये गलत है। फलों की खेती जो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर से है। फसलों की खेती जो एग्रोनॉमी है और फलों की खेती पोमोलॉजी से, ये तीनों सही है। और सब्जी की खेती जो हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है जो बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।